हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक्स एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन समन एंड वारंट केसेस। ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स में से एक है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए अपना कंफ्यूजन अब क्लियर करते हैं। Warrant case. Warrant case means a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years. अर्थात वारंट मामला का अर्थ है कोई व्यक्ति ऐसा अपराध किया हो जो मृत्यु से दंडनीय है अथवा आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से संबंधित है। तो ऐसा मामला जो मृत्यु दंड जिसमें दिया जा सके, कैपिटल पनिशमेंट जैसे मर्डर का केस हो गया तो उसमें वारंट केस होता है। और समन केस में क्या होगा? नेक्स्ट है समन्स केस। समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। वैसा केस जो वारंट केस नहीं है वो समन केस होगा। सबसे पहले हमें समन का डेफिनेशन जानना चाहिए। समन है क्या? समन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कमांड्स अ पर्सन टू whom it is served to appear before the court and to answer the complaint made against him। अर्थात समन एक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने और उसके खिलाफ की गई शिकायत का जवाब देने का आदेश देता है। और इसका प्रोविजन जो है, ये जो बताया गया है कि समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। इस चीज का जो प्रोविजन है वो आप लोगों को सीआरपीसी के सेक्शन 2W में मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में, वारंट केस एंड समन केस में। वारंट केस अ चार्ज इज टू बी फ्रेम्ड। वारंट केस में क्या है कि अ चार्ज इज टू बी फ्रेम्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड and the adjudication follows the charge. He is to be adjudged either innocent or guilt। अर्थात वारंट मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया जाना है और एडजुडिकेशन अर्थात न्याय निर्णयन आरोप का पालन करता है। उसे या तो निर्दोष या दोषी ठहराया जाना है। अब नेक्स्ट है समन केस। इन समन केस इसी में वारंट केस तो बता दिए कि वैसा मामला वारंट केस में आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया जाना है और एडजुडिकेशन अर्थात न्याय निर्णयन आरोप का पालन करता है। उसे या तो दोषी या निर्दोष ठहराया जाएगा। ठीक है। अब समन केस। इन अ समन केस charge need not be framed though the particulars of the offense which he is accused of are to be stated to him under section 251 of CRPC। अर्थात समन मामले में आरोप तय करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि उस अपराध का विवरण जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है उसे बताया जाना है। एक और बात यहाँ आता है कि इसका प्रोविजन कहाँ मिलेगा, यानी कि समन केस जो है बन रहा है कहाँ पे बनेगा। समन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है जैसे फॉर्म्स ऑफ समन हो गया, समन हाउस सर्व्ड, समन बनता कैसे है, इन सब का जो प्रोविजन है वो आप लोगों को सीआरपीसी के चैप्टर 6 में सेक्शन 61 से 69 में दिया गया है। बट वहीं पे प्रोसीजर जो होगा समन केस का वो चैप्टर 20 में दिया गया है। अर्थात प्रोसीजर फॉर समन केस इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर चैप्टर 20 ऑफ सीआरपीसी। फ्रेंड्स, ये सब प्री में पूछा जा सकता है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा कि समन फॉर्म्स ऑफ समन कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो आप लोग गलती से भी चैप्टर 20 नहीं लगा दी, क्योंकि चैप्टर 20 में प्रोसीजर बताया गया है जिसमें ये बताया गया है चैप्टर 20 में कि ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया वहां पे कि किस तरह से मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जाएगा समन केस का। बट चैप्टर 6 के अंतर्गत सेक्शन 61 से 69 तक में ये बताया गया है कि फॉर्म्स ऑफ समन क्या है, समन हाउस सर्व्ड, समन कैसे बनता है, और भी जितना भी है उससे रिलेटेड वहां पे डेफिनेशन वगैरह दिया गया है। और वारंट केस में वारंट के बारे में हमें सीआरपीसी के चैप्टर 6 में ही सेक्शन 70 से 90 में मिलेगा, जैसे कि फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, यानी कि गिरफ्तारी और अवधि यानी ड्यूरेशन के वारंट का रूप क्या है।
वारंट टू हुम डायरेक्टेड, वारंट किसको निर्देशित किया गया है, इन सब चीजों के बारे में हमें चैप्टर 6 में मिलेगा, सीआरपीसी के चैप्टर 6 में सेक्शन 70 से 90 के बीच। बट प्रोसीजर, अब प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से वहां ट्रायल होगा, यानी कि ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामले की सुनवाई, इस सब के बारे में हमें सीआरपीसी के चैप्टर 19 में मिलेगा। ये था दोनों के बीच का डिफरेंस, और भी कुछ डिफरेंसेस बचे हुए हैं, मैं डिस्कस करती हूँ वन बाय वन। इसके बाद है, इन वारंट केस द मजिस्ट्रेट में डिस्चार्ज द एक्यूज्ड इफ द कंप्लेंट इज एब्सेंट, नो चार्ज इज फ्रेम्ड एंड द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। अर्थात वारंट मामले में मजिस्ट्रेट आरोपी को आरोप मुक्त कर सकता है, यानी आरोप से उसको छुड़ा भी सकता है, मतलब रिहा दे सकता है, आरोप मुक्त कर सकता है, यदि ये प्रूफ हो जाए कि शिकायत जो किया है वो खुद अनुपस्थित है, एब्सेंट है, उस केस में मजिस्ट्रेट आरोपी को आरोप मुक्त कर सकता है। और दूसरा, कोई आरोप तय नहीं किया गया कि वो कौन सा ऑफेंस किया, अगर ये प्रूफ ही नहीं हो रहा है कि वो ऑफेंस क्या किया है, तो वहां भी मजिस्ट्रेट आरोपी को आरोप मुक्त कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी फॉल्स केस भी किया जाता है इस वजह से। और तीसरा, अपराध कंपाउंडेबल या गैर संज्ञेय होगा तो भी मजिस्ट्रेट आरोपी को आरोप मुक्त कर सकता है। बट अब हम देखते हैं समन के केस में। समन केस में क्या होता है, इन समन केस द एक्यूज्ड मे बी एक्यूटेड ऑन द नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 256 ऑफ द सीआरपीसी। शिकायत के उपस्थित न होने पर या मृत्यु होने पर आरोपी को बरी किया जा सकता है, यानी कि जो शिकायत किया है वो उपस्थित ही ना हो, वो एब्सेंट हो या मृत्यु हो गई हो उसकी, तो वहां पे आरोपी को बरी कर दिया जाएगा समन के केस में। ओके, समन तो जानते हैं कि वो एक डॉक्यूमेंट है, एक तरह का कोर्ट का बुलावा होता है समन, इसलिए उसमें आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जाता है कि आपने क्राइम होते हुए देखा या नहीं, या फिर आप उसके आसपास होंगे, तो उस सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है समन के केस में। अब फिर से है वारंट केस। वारंट केस द कंप्लेंट और वारंट केस में क्या होता है कि द कंप्लेंट और द प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर may with the consent of the court withdraw the remaining charges against the accused when the accused has been charged with several offences and convicted of one or more of them under section 224 of CRPC। एक वारंट मामले में शिकायत या अभियोजन अधिकारी अदालत की सहमति से आरोपी के खिलाफ शेष आरोपों को वापस ले सकता है जब आरोपी पर कई अपराधों का आरोप लगाया गया हो और उनमें से एक या अधिक के लिए दोषी ठहराया गया हो। बट समन केस में क्या है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ शिकायत जो किया है उसने आरोपी के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली हो, वो कॉम्प्रोमाइज खुद से कर लिया हो, तो वहां भी केस वो खत्म हो जाएगा। तो ये समन के केस में हो सकता है, पॉसिबल है कि वो अपना वापस ले भी सकता है। अब है वारंट केस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ समन केस इफ इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल इट इज फाउंड दैट समन केस इज टू बी फॉलोड। अर्थात वारंट मामले को समन मामले में नहीं बदला जा सकता है यदि परीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि समन मामले का पालन किया जाना है। वो जब ट्रायल में जब चले गया वारंट केस समझ करके, और तब पता चलता है कि वहां पे समन केस का पालन करना था, बट फिर भी वहां पे वारंट मामले को समन मामला में नहीं बदला जा सकता है। लेकिन समन के केस में क्या होता है कि अगर समन का वहां पे बुलावा आया है कोर्ट का, तो समन केस को वारंट केस में बदला जा सकता है। अगर दोषी पाया गया तो उसको वारंट केस में बदल देगा वहां। ये हो गया, इसका भी मिल जाएगा आपको सीआरपीसी के सेक्शन 259 में। ओके, अब नेक्स्ट डिफरेंस तो इतना ही है, एक और मैं बता रही हूँ। the warrant case is to be preferred if the charge reveals both summons and warrant।
वारंट मामले को प्राथमिक दी जानी चाहिए। देखिए अगर क्या है कि यदि मान लीजिए आरोप समन और वारंट दोनों प्रकट करता, ऐसा कोई आरोप है जिसमें आपको लगता हो समन और वारंट दोनों केस हो सकता है, तो वहां पे वारंट मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा ये कि यदि अगर आरोप, लेकिन समन को प्राथमिकता नहीं मिलेगा। देखिए यदि आरोप समन और वारंट मामले दोनों को प्रकट करता है तो एक समन मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ उम्मीद करती हूँ आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा और कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप मुझे थैंक्स बोलने की बजाय मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिले और जल्द और सारे कंफ्यूजन क्लियर हो पाए। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसे बनाने का, उस पर भी वीडियो बनाने का। थैंक यू।